ईरान में जहां अंदरूनी सत्ता को लेकर बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि देश की असली ताकत अब किसी एक चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं बल्कि सैन्य संगठन IRGC के पास चली गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और इसी बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेहरान की सत्ता पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। और तेहरान में लिए जा रहे बड़े फैसलों से ये साफ होने लगा है कि असली पावर अब कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। और इसी बीच एक पोस्ट ने दावा किया कि IRGC के चीफ कमांडर अहमद वाहिदी इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं और कई जानकार उन्हें डी फैक्टो शासक भी बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये दावा इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है, तो इसके पीछे 3 बड़े संकेत दिए जा रहे हैं जो इस बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें पहला संकेत पाकिस्तान में हुई बातचीत से जुड़ा है, जहां पहले दौर की वार्ता के दौरान आखिरी वक्त पर ईरान की डेलीगेशन लिस्ट बदली गई थी और ये बदलाव कथित तौर पर अहमद वाहिदी के कहने पर किया गया था और इस टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो ज्यादा सख्त रुख रखते हैं, जबकि नरम सोच वाले नेताओं को किनारे कर दिया गया, जिससे ये साफ इशारा मिला कि बातचीत पर भी अब सैन्य सोच का असर बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा संकेत हॉर्मुज से जुड़ा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संकेत दिया कि इस अहम समुद्री रास्ते को खोला जा सकता है, लेकिन जैसे ही बयान आया तो IRGC ने इसका विरोध कर दिया और यहाँ तक कि उनके अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी विदेशी मंत्री की आलोचना कर दी और नतीजा ये हुआ कि हॉर्मुज खोलने का फैसला बीच में ही रुक गया, जिससे साफ दिखने लगा कि कूटनीति की जगह अब सैन्य ताकत ज्यादा हावी हो रही है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी बातचीत से जुड़ा है, जहां अभी तक ईरान की तरफ से डेलीगेशन का नाम तक फाइनल नहीं हुआ है और इसी बीच IRGC ने यह भी कहा है कि उनके जहाज पर हुए हमले का जवाब दिया जाएगा और उनका ये भी कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है और अब उसे जवाब जरूर मिलेगा। अब अगर पीछे जाकर देखें तो अहमद वाहिदी ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC के प्रमुख हैं, जिनका असली नाम वहीद शाह चिरागी बताया जाता है। उनका जन्म 1958 में हुआ था और उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया था और बाद में जब IRGC की स्थापना हुई तो वो उसमें शामिल हो गए थे और उन्हें ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी का करीबी भी माना जाता था। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई टॉप कमांडरों के हटने या मौत के बाद वाहिदी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक बड़े अधिकारी के साथ गठबंधन कर लिया है, जिससे चुनी हुई सरकार और नरम सोच वाले नेता फैसलों से लगभग बाहर हो गए हैं और अब असली कंट्रोल सैन्य नेटवर्क के हाथ में माना जा रहा है। अब ये बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अब ईरान में विदेश नीति और युद्ध जैसे बड़े फैसले कूटनीति से नहीं बल्कि सैन्य स्ट्रेटेजी से लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत बार बार अटक रही है। इसी बीच अमेरिका का रुख भी काफी सख्त होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे तनाव और बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। हॉर्मुज में हाल ही में कुछ जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई, जिससे दुनिया के बड़े समुद्री रास्तों पर असर पड़ा और सैकड़ों जहाज फंस गए हैं, जिससे तेल सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल के लिए दुनिया इंतजार कर रही है ईरान में आगे क्या होता है, क्या बातचीत का रास्ता खुलता है या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। वहीं अब अगर स्थिति को देखकर सवाल ये है कि ट्रंप क्या करेंगे, तो इसका जवाब सीधा नहीं, लेकिन मौजूदा हालात से कुछ चीजें साफ दिख रही हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का तरीका हमेशा से दबाव और ताकत वाला रहा है और अभी भी वही लाइन दिख रही है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर समुद्री रास्तों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से बार बार ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सिस्टम पर बड़ा हमला हो सकता है। अब दूसरी तरफ ईरान का अंदरूनी सिस्टम बदल रहा है, जहां IRGC और हार्ड लाइन कमांडर ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और कूटनीति कमजोर होती नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लिए बातचीत करना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ विदेश मंत्री या सरकार नहीं बल्कि सैन्य ग्रुप ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे में ट्रंप के सामने 3 बड़े ऑप्शन बनते हैं। पहला, बातचीत का रास्ता फिर से खोलने की कोशिश, लेकिन इसके लिए ईरान को कुछ नरमी दिखानी होगी। दूसरा, आर्थिक और सैन्य दबाव और बढ़ाना, जैसे नाकेबंदी, प्रतिबंध या सीमित हमले।
तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन, अगर हालात कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो सीधा सैन्य टकराव बढ़ सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, ट्रंप फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे और ईरान भी अपने अंदरूनी बदलाव की वजह से ज्यादा सख्त रुख अपनाता जा रहा है। सीधी बात समझिए तो अभी हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर ताकत का कंट्रोल और ज्यादा सख्त हो रहा है। और जब दोनों तरफ से कोई भी झुकने को तैयार ना हो तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि तनाव धीरे धीरे टकराव में बदलता है।